अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन असद मंजूर भट्ट साहब। जब कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की नामजदगी हुई है, जहां पर 150 साल तारीख़ में लाहौर हाई कोर्ट की पहली ख़तून चीफ जस्टिस होंगी जो कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनेंगी, और इसके बाद ये बातें जो हैं, ये तनाज़ा जो है वो खड़ा हुआ है कि जिन 2 सीनियर जजों को नज़रअंदाज किया गया है, अब वो क्या करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके पास क्या रास्ता मौजूद है, और क्या माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि क्या इस तरह किसी को नज़रअंदाज करके चीफ जस्टिस लगाया गया हो, सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके। इन सब पर बात करेंगे। बट सब 2 सीनियर जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो सुपरसीड हो गए। अब आपके ख़्याल में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या कोई कानूनी रास्ता है? क्या आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, स्ट्रिक्ट सेंस में अगर आइन की बात करेंगे तो आइन ने तो जुडिशल कमीशन की प्रोविजन रखी है और उसके अंदर जुडिशल कमीशन ने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेसिडेंट्स और अल जिहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी हुई है कि हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट्स हो, हमें सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करना चाहिए। और जो कौमी इदारे हैं, जो दस्तूरी इदारे हैं, इनमें इन चीज़ों के ऊपर बड़ी केयर करनी चाहिए, क्योंकि अवाम का एतमाद जो है उसको लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। अब जब यहाँ पे आप चॉइसेस क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जो पसंद है या चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो पसंद है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होगा। दैट मीन्स कि मर्ज़ी किसी जज की आज़ाद नहीं रहेगी, कंप्रोमाइज़ होगी, उसका चांस है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत केयरफुल होना चाहिए हमें भी बात करते हुए, और जुडिशल कमीशन को भी बड़ा केयरफुल होना चाहिए। अब बात आ गई कि इन जजेस, जो सीनियर जजेस हैं जो इग्नोर हुए हैं, मैं समझता हूँ इनके साथ जाती है। इनके जो लॉन्ग स्टैंडिंग इनकी जो वर्किंग है उसके सामने रखते हुए ये सीनियर भी हैं। आप समझते हैं कि इस काबिल नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो फिर इनको आपको रीज़न देनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये इंटेग्रिटी का मसला है तो फिर इनको जज नहीं रहना चाहिए। अगर ये बिल्कुल ठीक जज हैं और इसके बाद ये चीफ जस्टिस आलिया नीलम के बाद भी ये जज रहेंगे तो फिर इनका क्या कसूर है? सवाल ये है। और मैं समझता हूँ कि जैसे काजी फाइज साहब ख़ुद अपनी सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे खतूत लिखते रहे हैं, तो इनको सोचना चाहिए था कि जब आप ये काम करने लगे हैं तो आप दूसरों को क्या रास्ता बता रहे हैं। बाकी ये जो मौजूद जजेस जो इग्नोर हुए हैं, हमें इनके साथ पूरी हमदर्दी भी है, और मैं समझता हूँ कि इनके पास पूरा वो हक़ है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का हक़ है, इनका सुप्रीम कोर्ट में खुद जाने का हक़ है। और जैसे काजी फाइज साहब ने अपने राइट को एस्टेब्लिश करने के लिए खतूत लिखे, लोगों को साथ खड़ा किया, तो हमने उस वक्त भी वकला बरादरी ने काजी फाइज साहब का साथ दिया था सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे। तो इंशाल्लाह हम इनका साथ देंगे जो सीनियरिटी प्रिंसिपल के वो स्टैंड करेगा। जब व्हाट्सअप देखें ना, जैसे शुजात अली खान साहब का देखें तो वो 2026 में रिटायर हो रहे हैं, और इसी तरह जस्टिस अली बकर नजवी साहब 2025 में रिटायर हो रहे हैं। अगर वो कानूनी रास्ता भी इख्तियार करते हैं तो आ जाके उनके पास 1 साल ही बचता है दोनों में से किसी एक के पास। तो इस दौरान या तो जस्टिस अली बकर नजवी साहब जो हैं वो रिटायर हो सकते हैं अगर जस्टिस शुजात अली खान को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, अगर वो कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, आइनी रास्ता, पटिशन वगैरह फ़ाइल करते हैं। तो फिर ये रुकेगा कैसे मसला? मतलब पहले तो तारीख़ में कभी नहीं ऐसा देखा कि इस तरह किया गया हुआ ऐसा कभी। अब देखिए, मिसाल के तौर पे जस्टिस आलिया नीलम एक फ़र्स्ट लेडी जज है, तो ये अपने टाइम पे भी, इनका अभी बड़ा टाइम पड़ा था, 2028 तक इनका टाइम है, तो हम इनका एहतराम करते हैं। ये अपनी सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे खुद भी आके अपनी बारी ले सकती थी और बारी उनकी क्लियर थी। तो मैं समझता हूँ ऐसे मौक़ों पे सब दोस्तों को किसी का हक ना जाए, स्टैंड लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वक्त थोड़ा रहे या ज़्यादा, सही बात को सही होना चाहिए और गलत को गलत होना चाहिए। अगर शुजात अली खान साहब स्टैंड लेते हैं तो डजेंट मैटर कि 1 साल में फ़ैसला आता नहीं आता, लेकिन कौम को तो पता चलेगा ना कि जब आप किसी को वायलेट करते हैं तो फिर उसका अपना हक इस्टेब्लिश होने की जगह मौजूद होती है। अच्छा, आप ये बताएंगे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आमिर खान साहब के साथ कि अगर सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट किया गया तो वकला जो हैं वो सड़कों पर होंगे, तो उस पर कोई फ़ैसला होगा? देखिए, हमने तो प्रॉपर इसके ऊपर बात भी की थी, हम उसका इजलास भी बुला रहे हैं। हम उस पर सारे प्रॉपर स्टेप्स लेंगे जिसमें इस प्रिंसिपल पे की वायलेशन के ऊपर सुप्रीम जुडिशल, ये जो जुडिशल कमीशन और जस्टिस फाइजी साहब, बेसिकली तो इनका काम है ना, इन 3 जजों के तो हाथ में कुछ नहीं था, फैसला दोनों ने किया। तो उनके हवाले से जो भी स्टेप्स हमने लेने हैं जमहूरी रवायात को तसलसल में हम लेंगे इंशाल्लाह। बस ये अब अगला मरहला है पार्लिमानी कमेटी का। पार्लिमानी कमेटी में अब देखते हैं कि वहाँ क्या होता है।
पार्लियामेंट्री कमेटी तो जैसे माजी हमने देखा कि वो तो एक नहीं, वो लेकिन उस अब पे देखें कोई ना, डिफर तो नहीं कर सकती। नहीं डिफर क्यों नहीं कर सकती, बिल उसका राइट है, वो अपना नोट करा सकते हैं कि जी हम इस पे स्टैंड करते नहीं करते। अब ये बहुत बड़ी इतला है ना कि किसी ने नहीं मुखालफत की, और ये भी एक इतला है कि जी 3-4 से, 5-6 से ही हुआ, तो लोगों को पता तो चले ना, क्योंकि सोचने वाला दिमाग भी है, बात करने की ज़ुबान भी है। इंशाल्लाह दस्तूर के जितने भी मामला है उसमें उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया बस।